नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 21 की। 21 में आपके सामने एक वर्ग पहली दी गई है जिसमें वर्णों से नए शब्द बनाने हैं और आपको उन्हीं शब्दों का निर्माण करना जो चारों तरफ इस तरह से आकृतियाँ दी। जैसे कि यहाँ अनार का चित्र दिया गया तो अनार इस तरह से आपको गोल घेरा करना है। फिर नाक का है तो नाक, जहाज़, ये सारे जो कि चारों तरफ चित्र की आकृतियाँ दी गई उनके आधारित आप शब्दों का निर्माण करते जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे रथ है, आम है, मछली है, बकरी है, माला है, नल है, थन है। तो ये सारे शब्दों का आपको गोल घेरा इस तरह से कर देना सभी के ऊपर। फिर इसके नीचे दूसरा प्रश्न दिया गया है, खोजे गए शब्दों पर आपको एक एक वाक्य बनाना। जैसे अनार स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, नल सीता नल से पानी लाती है या लाई, बकरी घास चर रही है, नाक मेरी नाक लाल हो गई है, मछली मछली जल के अंदर रहती है। तो इस तरह से आपको कुछ वाक्य बनाना इन्हीं शब्दों आधारित पर। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 22 की। 22 में व्याकरण से संबंधित है। पहला प्रश्न पूछा गया है, आपको अनुनासिक और अनुस्वार ऊपर लगाना है। जैसे कि चुटियाँ के ऊपर अनुस्वार अनुनासिक में से कौन सा आएगा, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। यहाँ पे ऊपर अनुस्वार लगाएंगे, यहाँ पे अनुस्वार लगाएंगे, यहाँ पे अनुनासिक लगेगा। इस तरह से आपको ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, जिसके ऊपर लगता है तो सही नियमों अनुसार कौन कौन से चिन्ह यहाँ पे लगेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। 2 में आपके सामने अनुनासिक और अनुस्वार से संबंधित दिए गए हैं। तो अनुनासिक और अनुस्वार जिस जिस शब्दों के ऊपर प्रयोग हुआ उनको अलग अलग करना। जैसे कि बांसुरी के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, यहाँ के ऊपर, पाँव के ऊपर, मांगना के ऊपर, चांदी के ऊपर, इस तरह से अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। बाकी सब जैसे मुंडन है, पंखा है, कंगन है, रंग है, समंद है, इनके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न में, रेखांकित शब्दों के ऊपर आपको अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग करना है। आसमान में चांद निकला है, यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग होगा। गुलाब में कलियाँ निकली हुई है, अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। ऊँट की पीठ ऊँची होती है, अनुनासिक लगेगा। पांडवों की माँ का नाम कुंती था, तो माँ के ऊपर अनुनासिक और पांडवों के ऊपर अनुस्वार लगेगा। बंदर की पूँछ लंबी है, बंदर के ऊपर अनुस्वार और पूँछ के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। हंस के ऊपर अनुस्वार और ऊंचा के ऊपर आपको अनुनासिक का प्रयोग करना है और इस कार्यपत्र को कंप्लीट करना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 23 की। 23 में आपके सामने समझ पर आधारित है, इनको पढ़ना है और सही और गलत का उत्तर देना है। जैसा कि पहला वाक्य, दूध में पानी मिलाकर बेचना, सही है या गलत? गलत। गलती करना और मज़े से रहना, गलत। गलती करना और डांट सुनना, सही। बिना गलती किए भी डांट सुनना, गलत। बिना बात डांटने वाले को डांट देना, सही। फिर आपके सामने है, गाय का ताज़ा दूध पीना, सही। प्रातःकाल माता पिता की शरण स्पर्श करना, सही। रात को देर से सोना, गलत। सड़क पर कचरा फेंकना, गलत। बीमार व्यक्ति की सेवा करना, सही। अपने साथियों को उससे झगड़ना, गलत। अपने माता पिता से झूठ बोलना, गलत। दूसरों के बस्ते से चोरी करना, गलत। अपना काम समय पर करना, सही। तो इस तरह से सही और गलत करेंगे सारे वाक्यों को। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 24 की। 24 में एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला अनुच्छेद आधारित प्रश्न पूछा गया, दोनों भाई बहन कब जागते थे, तो सूरज उगने के बाद। यानी घर के पास कालू और कंकू रहते थे, दोनों भाई बहन थे, सूरज उगता था तब दोनों भाई जाग जाते थे, तो इस तरह से सूरज उगने के बाद जागते थे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, बकरियां क्या खाती थी, बकरियां घास पात खाती थी। क्या उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहिए? हाँ, उन्हें भी स्कूल जाना चाहिए। कालू और कंकू स्कूल जाने की बजाय बकरी चराने क्यों जाते थे, तो उनके पिता न होने के कारण माँ की मदद करनी पड़ती थी, इसलिए वो बकरी चराने के लिए जाते थे। फिर पूछा गया है, कालू और कंकू विद्यालय क्यों नहीं जा पाते थे, क्योंकि उनको बकरियां चराने और लकड़ियां लेने जंगल जाना पड़ता है, इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाते थे। उनको विद्यालय में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी माँ से बात कर उनके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, सचेत कर सकते हैं, जिससे वो विद्यालय भेजे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 25 की। 25 में एक कविता दी गई है, कविता को पढ़ना है। मुझे बहुत भाते हैं नानी मीठे मीठे आम, तो इस तरह से इस कविता को पढ़ेंगे। फिर डलिया का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर डलिया का अर्थ होता है टोकरी, राइट होगा पहले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, बालक कितने दिन के लिए बगिया लेना चाहता था, तो 1 दिन के लिए बगिया लेना चाहता था। इस कविता में आया है, आम खिलाकर, इसी तरह हम भी क्रिया के नए शब्द बनाइए। पानी पीकर, सामान लाकर, रोटी खाकर, इस तरह से आप बनाएंगे नए शब्द। फिर बात करते हैं चौथे प्रश्न की। नानी को मनाने के लिए बच्चे ने क्या क्या कहा, मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे मुझसे कितना भी काम करवा लो, लेकिन बगिया 1 दिन के लिए मुझे दे दो। काम के बदले में बच्चे की नानी से क्या मांगे, 1 दिन के लिए बगिया अपने नाम करवाना चाहता था। कविता में नानी बच्चे को आम क्यों नहीं दे रही है, कल्पना करके लिखना है। ज़्यादा आम खाने से पेट खराब हो सकता है, इस तरह से आप कोई भी कारण लिख सकते हैं। क्या आपने कभी अपने दादी दादी नाना नानी को मनाने का प्रयास किया, कैसे? हाँ, बचपन में हम रोककर नाना नानी को मनाने की कोशिश करते थे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आकलन नंबर 3। पहला प्रश्न पूछा गया है, असमान ध्वनि वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे सांद है, वो असमान है। बाकी कंगन, चंदन, पंखा, इन सभी के ऊपर
अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। सही मेल वाला विकल्प कौन सा नहीं है? यहाँ पे माता पिता है, जीजा जीजी है, ताऊ ताई है, लेकिन दीदी दादी नहीं है, दादा दादी होगा। यहाँ पे ये गलत है। तीसरा प्रश्न दिया गया है समूह से अलग को छांटना है, तो यहाँ अलग समूह होगा लकड़ी और किसान। अनुनासिक शब्द के डिब्बे में लाल रंग भरना है और अनुस्वार वाले डिब्बे में नीला रंग भरेंगे। तो अनुनासिक दिया गया दांत में लाल रंग, झंडा अनुस्वार का है, नीला रंग भरेंगे। तो इस तरह से सभी में आपको इस तरह से कलर भरना है अलग अलग। पांचवा प्रश्न में आप देख रहे हैं नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कर जोड़ना है, जैसे सांस पिलाकर, आइसक्रीम खाकर, पानी पीकर, दही खाकर, इस तरह से बनाना है। छठे प्रश्न में आपको दादी जी का परिवार, नाना जी का परिवार अलग अलग करना है, जैसे कि इनमें मौसी कौन से परिवार में आएगी? नाना जी के परिवार में, बुआ दादाजी के परिवार में, फूफा दादाजी के परिवार में, मामा नाना जी के परिवार में, भतीजी दादाजी के परिवार में, चाची दादाजी के परिवार में, ताऊ दादाजी के परिवार में, भाई नाना जी के परिवार में, नानी नाना जी के परिवार में, मौसा नाना जी के परिवार में। इस तरह से आपको अलग अलग करना है। 7 नंबर प्रश्न में आपको अधूरी पंक्तियों को पूरा करना है। वह देखो वो आता चूहा, आंखों को सहलाता चूहा, लंबी पूंछ घुमाता चूहा, मक्खन रोटी खाता चूहा, इस तरह से पूरी करेंगे। घर में आप कौन कौन से काम करते हैं सूची बनाकर लिखना है। घर में साफ़ सफाई करते हैं, बच्चों को पानी पिलाने, सारा डालने, अतिथि आने पर उनको चाय पानी पिलाने, मम्मी पापा को या माता पिता को अन्य कामों में हाथ बटाते हैं। इस तरह से जो कार्य करते हैं आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ तक आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।